Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's work is exercise 4.2, question number 1, mathematics of ninth class. Dear students, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है. फैक्टराइज करेंगे 4x रेज टू पावर 4 प्लस 81y रेज टू पावर 4. इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है. यहां पर लिखेंगे 2x रेज टू पावर 4. ये x रेज टू पावर 4 किसका स्क्वायर है? x स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसी तरह 81, 9 9 आर 81, 9 स्क्वायर, y स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर आर होल स्क्वायर. अब यहां पर इसको सॉल्यूशन में अगेन लिखेंगे आप. सॉल्यूशन 4x रेज टू पावर 4 प्लस 81y रेज टू पावर 4. अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है. x रेज टू पावर 4 ये x का स्क्वायर है. तो अगर हम इस सारे का स्क्वायर ले लें तो इसका मतलब है 4x रेज टू पावर 4. आगे प्लस 9y स्क्वायर. अगर हम इसका होल स्क्वायर ले लें तो ये 81y रेज टू पावर 4 बन जाएगा. उसके बाद प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर क्लोज इंटू 9y स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं. ये वाला फार्मूला हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इसके अकॉर्डिंग इसको हमने लिखा है. फर्स्ट एलिमेंट होल स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट. अब इसके अकॉर्डिंग इसको हमने लिख लिया. अब इतना क्वेश्चन करने के बाद ये देखें आप, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4x रेज टू पावर 4 आता है. अगर इसे सॉल्व करें तो ये 81y रेज टू पावर 4 आता है. अब ये दो रकमें यहाँ पे आ रही हैं. उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें 2 2s आर 4 और 4 9s आर 36. अब चेक करें क्या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 36 है. फार्मूले के मुताबिक आएगा, फार्मूले में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 36 नहीं है. इसको आप यहां से माइनस कर देंगे, आप इसे आउट कर देंगे जी. माइनस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर ये आ गया जी. अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, तीनों का आंसर आ गया जी 36. इसको माइनस करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल हो गया. ये कैंसिल होने के बाद ये सारा खत्म होने के बाद वही आपका क्वेश्चन जो है ना वो बाकी आ गया आपका 4x रेज टू पावर 4 प्लस 81y रेज टू पावर 4. अब इतना सवाल करने के बाद ये देखें, ये वाला जो हिस्सा है इसका आप चाहें तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें आसानी के लिए. इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया जी. अब ये सारे का सारा क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये किसके इक्वल होता है? ये होता है जी a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल होता है. अगर इस फार्मूले को ओपन किया जाए तो ये वाला फार्मूला लिखा जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा. अगर इस फॉर्म में आ जाए और इसको क्लोज करना चाहें तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा. अब ये ओपन किया हुआ फार्मूला जो है इसको हम क्लोज करेंगे कि ये सारे का सारा किसका फार्मूला है. हम लिखेंगे जी 2 एक्स स्क्वेयर प्लस
9y²। अगर हम इसको होल स्क्वायर में लिख दें तो ये इस फॉर्म में लिखा गया a+b होल स्क्वायर। ये सारा फार्मूला 2x² प्लस 9y² होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है ये सारा। अब इसके बाद आगे -36, ये किसका स्क्वायर है? 6 का, ये 6 आ गया। x² y² ओनली xy। अब होल स्क्वायर लगा देंगे आप। अगर इसको ओपन करें तो 36 x² y² आता है। अब ये देखें, ये भी स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया। अब जब इस फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है, जैसे ये देखें a² माइनस b², ये एक फार्मूला है। ये किसके इक्वल है? 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। a+b इंटू a माइनस b किसके इक्वल है? a² माइनस b² के। a² माइनस b² किसके इक्वल है? 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस a+b इंटू a माइनस b के। अब ये देखें, ये सारी रकम ये वाली, ये a है, ये a² आ गया, यहाँ पर माइनस, ये माइनस आ गई। दूसरी रकम, ये एक और रकम है, उसका स्क्वायर है। तो ये दो रकमें हैं, इनके स्क्वायर हैं और दरमियान में यहाँ पर माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको 1 टाइम प्लस लिखेंगे, 1 टाइम माइनस लिखेंगे। ये आ गया जी हमारे पास 2, ये आ गया जी 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy क्लोज। बच्चों, इसको लिखने के लिए ये वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं लगाएंगे आप, ये नहीं लगाना। आप लिखेंगे अंदर वाली सारी रकमें जैसे हैं वैसे ही लिखनी है आपने। 2x² प्लस 9y², ये आ गया। ये साइन इसको 1 टाइम प्लस प्लस लिख के अगली रकम लिख देंगे। आगे इसके बाद इंटू लगाएंगे आप, ये इंटू आ गया। अब इसको माइनस में लिखेंगे, ये आ गया 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy क्लोज। अब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे आप। अब ये देखें, 1 टाइम प्लस का मतलब ये नहीं है, 1 टाइम माइनस का मतलब ये नहीं है कि इसको भी माइनस, इसको भी माइनस। जितनी अलामतें हैं सारी की सारी माइनस में ही आप लगाते जाएं, बिल्कुल गलत। ये वाली जो अलामत है, ये दरमियान में जो ब्रैकेट्स के दरमियान में ये अलामत लगी हुई है, इस अलामत को एक बार जमा और एक बार माइनस में लगा कर आप बाकी सारी रकमों को उसी तरह लिखेंगे। अब ये सारी रकमें हमने इस तरह लिखी। अब लिखने के बाद आप अगर इसको तरतीब देना चाहें तो आप तरतीब दें। तरतीब क्या देंगे? x² पहले आ जाए, y² बाद में आ जाए, 6xy दरमियान में आ जाए। ये आ गया जी 2x² प्लस 6xy प्लस 9y² क्लोज इंटू 2x² माइनस 6xy प्लस 9y² क्लोज। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है a⁴ प्लस 64 b⁴। ये आ गया जी b⁴। अब इस पार्ट को करके देखते हैं। यहां पर देखें, ये जैसे a+b है, ये a+b, ये किसके इक्वल हुआ जी? a+b होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग इसे चेक करते हैं। ये वाला सारा देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। ये वाला स्क्वायर है जी a² का। अब सॉल्यूशन अगेन इसको पहले लिखेंगे आप, a⁴ प्लस 64 b⁴। अब ये है a²
होल स्क्वायर प्लस 8 8 आर 64 8 बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसको ये यहां पर ये देखिए जैसे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया हुआ है। अब इस फार्मूले की इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने लिखना है। ये पार्ट नंबर 2 है ए रेज टू पावर 4 प्लस 64 बी रेज टू पावर 4। सॉल्यूशन में अगेन आप इसे लिखेंगे। आप देखें ए रेज टू पावर 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 64 8 8 आर 64 बी रेज टू पावर 2 होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खोलें तो ये रकम आ जाएगी। इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगी, यानी इसको सॉल्व करते हैं ये रकम आएगी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये रकम आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसे ओपन करके लिखेंगे जी, यहां पर लिखेंगे जी ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया, आगे प्लस 8 बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये फर्स्ट एलिमेंट इसे लिखना है आपने, ए स्क्वायर क्लोज इंटू बी स्क्वायर 8 बी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे आप। जब 2 के बाद इसे लिखना है 2ab तो आपने ये वाला स्क्वायर नहीं लगाना, ये ऊपर वाली रकम जो है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है, जो ताकत इसकी लिखी हुई, जो पावर है इसकी, इसको नहीं लिखेंगे। जो ब्रैकेट्स के अंदर रकमें हैं उनको लिखना है आपने। ए स्क्वायर, ये अंदर ए स्क्वायर है और इसके अंदर क्या है जी 8 बी स्क्वायर, आप यहाँ पर 8 बी स्क्वायर लिखेंगे। ये वाला 2 ये नहीं लिखेंगे आप। अब इसको चेक करते हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये ए रेज टू पावर 4 आ जाएगा, ये वाली रकम आ गई। इसको सॉल्व करें तो 8 8 आर 64 बी रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं 8 2 आर 16, ये आता है जी 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको आउट कर देंगे जी, बाहर लिख देंगे आप, इसे माइनस कर देंगे यहाँ से। ये माइनस आ गए 2 आर 16, ये 16 ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, यहां से माइनस हो गया। इस रकम में से जब ये वाली रकम माइनस होगी तो अगेन ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब ये यहां से यहां तक अगर आप चाहें तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख लें, ये करली ब्रैकेट के अंदर मैंने इसे लिख लिया। अब ये सारा किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है जी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर लें तो ये आंसर आएगा, ये वाला। अगर इसको हम ओपन करें, ओपन करने के बाद ये रकम आएगी हमारे पास, आगे माइनस, ये माइनस आ गया। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिंपल ए एंड बी, और ये होल स्क्वायर आप लिखेंगे। अब ये भी स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया। ये किसके इक्वल है, ये जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप हल करेंगे। क्या फार्मूला है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके इक्वल आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसे 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस लिखना है, ये आ गया जी ए स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम, ये ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 8 बी स्क्वायर, आगे जी प्लस 4ab, ये 4ab आ गया, इंटू 1 टाइम माइनस
ये वाला सिंबल जो है ना, ये वाली अलामत, इसको एक बार जमा और एक बार माइनस, बाकी कोई अलामत नहीं लानी आपने। जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर साइन है वो सेम उसी तरह ही लिखने हैं। ये आगे जी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, अब इसे माइनस 4ab। अब अगर आप तरतीब देना चाहें तो इसको तरतीब में लिखेंगे। तरतीब में किस तरह लिख रहे हैं आपने, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, ये क्लोज हो गया, इंटू ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 3 है, x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, ये 16 आ गया। अब यहां पर देखें, सॉल्यूशन में अगेन आप लिख लें x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे जो x रेज टू पावर 4 है, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल है। ये आ गया जी x स्क्वायर होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, ये आ गया हमारे पास प्लस 16, ये आखिरी रकम। आप इसे चाहें तो आप इस तरह लिख लें, ये आ गया जी x रेज टू पावर 4 प्लस 16 और प्लस 4x स्क्वायर, इस फॉर्म में आप इसे लिख लें। ये आ गया जी x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये x रेज टू पावर 4 हो गया, उसके बाद प्लस 4 4 16, ये 4 आ गया जी, ये 4 स्क्वायर आ गया। आगे प्लस, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग क्या है जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्लोज, ये 4 आ गया। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम हल कर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद आगे यहां पर माइनस लगाएंगे आप। इसमें देखें, ये वाला हिस्सा जो हमने हल किया है, x रेज टू पावर 4 प्लस 16, इसको हमने सॉल्व किया। इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये 4 2s are 8, 8 इसके अंदर है ही नहीं, ये 8 नहीं है, ठीक है जी, यहां पर लिखेंगे 8। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ये भी साथ लगा देंगे, ये माइनस कर देंगे इसमें से। इसके बाद आगे जो रकम हमारे पास बचती है यहां पर, इस रकम को इसके साथ उसी अलामत के साथ आप लिखेंगे। ये आगे जी प्लस 4x स्क्वायर, यानी x रेज टू पावर 4 प्लस 16, इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये वाला यहाँ तक इसका आंसर आ गया। इसे ओपन किया है, जब ओपन किया है तो 4 2s are 8, 8 यहाँ है ही नहीं, तो 8 को माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर भी यहाँ नहीं है पहली दो रकमों में। आगे तीसरी रकम जो हमारे पास है 4x स्क्वायर, उसको इसके साथ लिखेंगे आप। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा लें, ये करली ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला सारा देखें, ये किसका स्क्वायर है, ये सारा स्क्वायर है जी एक्स स्क्वायर
प्लस 4 का। अगर हम इसका होल स्क्वायर ले लें, होल स्क्वायर ओपन करें तो ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। यहां पर आ गया जी माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे पहली रकम को इसी तरह लिखेंगे आप, ये आगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये 2x स्क्वायर। अब फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व करना है। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। ये किसके इक्वल है, 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, यानी ये माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके अकॉर्डिंग है। इसको इस तरह हल करेंगे। अब इसके बाद आगे देखें, अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या है जी, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये क्लोज इंटू, अब इसके बाद 1 टाइम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अब तरतीब से लिखेंगे जी हमें, ये आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली रकम लिखनी है हमने, ये 2x प्लस 4, ये कांस्टेंट लास्ट में आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया।